चलिए अब हम लोग को देखना है क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग को देखना है और कल हम लोग ने पढ़े थे कि कचरा प्रबंधक के बारे में। कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? कचरा प्रबंधक के बारे में हम लोग ने क्या किया था? पढ़ा था। कचरा प्रबंधक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसका उपयोग, पुनः उपयोग और उसका कभी क्या प्रयोग, उसको कम प्रयोग करके हम लोग लंबा समय तक चला सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक के बदले 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर मान के चलिए कि 10 लीटर पानी हो, अगर हम चाहें तो उसमें 2 दिन 4 दिन चला सकते हैं। अगर चाहें तो एक दिन में ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही हम लोग का है टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार चलाते हैं तो लंबा समय तक चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको चालू छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है? हम लोग का ख़राब हो जाता है। उसी में ये बताया गया है आपको कि वन एवं वन्यजीव क्या है। तो वन के बारे में हम लोग बता दें कि वन के बारे में वन का उपयोग, वन का उपयोग। तो वन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वन से क्या होता है, वन से क्या नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। इसका महत्व आप लोग देख लीजिएगा, महत्व देखिएगा। इसका उपयोग भी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, या महत्व पहले देख लीजिए। महत्व, इसका महत्व, इसका क्या है? महत्व। एक नंबर यहाँ पर देखिए, वन जल चक्रण को, जल चक्रण को पूर्ण करता है। जल जो होता है, वन जो होता है, जल चक्रण को क्या करता है? पूर्ण करता है। दूसरा बताया गया है, वन जो होता है पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। पर्यावरण को दूषित या प्रदूषित होने से बचा। 3 नंबर बताया गया है, वनों के द्वारा वातावरण के ताप में कमी आता है। उसके बाद बताया गया है वनों की समाप्ति की वजह लिखा गया है, वनों की समाप्ति की वजह से कई प्रकार के जाति लुप्त हो जाए।
हो जाते हैं, जाति लुप्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब आप समझ जाइएगा क्या है। बताया गया है वन का महत्व के बारे में। अभी यहाँ पे 4 को लिखा गया है। वन जो होता है जल चक्रण को पूर्णतः बनाए रखता है, ठीक है ना। बल इससे क्या होता है, जल चक्रण बना हुआ रहता है। अगर मान के चलिए पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग जो बारिश का पानी होता है जहाँ तहाँ का होता है ज़मीन पर रखता है, यह रिस करका होता है, ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा, या भूमिगत जल नहीं बन पाएगा। तो इससे आप लोग का पानी का चक्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा लिखा गया वन पर्यावरण को दूषित या प्रदूषित होने से बचाता है। मान के चलिए कि अगर क्या है दूषित हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए पेड़ पौधा नहीं होगा, ठीक है ना, तो आवश्यकता से अधिक क्या होता है, आवश्यकता से अधिक हम लोग क्या होता है, ग्रीन गैस हाउस का क्या होता है, ग्रीन गैस हाउस जो होता है उसकी मतलब क्या होता है, ताप अधिक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग का हानि होगा। वनों के द्वारा वातावरण का ताप में कमी लाया जा सकता है। अगर वन है तो क्या होता है, वन है तो क्या होता है, वातावरण मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो इसमें क्या आ सकता है, कमी आ सकता है। अगर हम लोग चाहें तो वन लगाकर इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। बताया गया है कि वनों की समाप्ति की वजह से कई प्रकार के जंगली जानवर जो होते हैं या मतलब क्या होते हैं, जीव होते हैं या वन्य जीव होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। जैसे में आप लोग बोलिएगा कि सर वह कौन सा जीव है, तो जंगल में आप लोग जानते हैं हाथी, शेर, बाघ इत्यादि क्या होता है, उपस्थित रहता है। लेकिन जैसे वह जंगल को काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो उस जंगल से जंगली जानवर जो होता है क्या करता है, जंगली जानवर जो होता है धीरे 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 क्या हो जाता है, भाग जाता है। जंगली जानवर जो धीरे 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 होता है वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो आखिर क्यों भाग जाता है, क्योंकि अब उनको ना रहने के लिए ना खाने के लिए है। अब आप ही को सिंपल से बताते हैं कि अगर आपके द्वार पर एक है आम का पेड़ है या किसी भी चीज़ का पेड़ है, बहुत सारे उस पर पक्षी आके उस पर क्या करती है, बैठती है, ठीक है ना। परंतु अगर उसको हम काट के हटा दें तो उसको कोई आके पक्षी बैठेगी नहीं बैठेगी, उनका आवास वहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है, जंगली होता है, जंगल होता है, वन होता है, बहुत सारे वन है उसमें क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। जैसे उसको काट कूट के क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है, उसमें से जंगली जानवर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया है तो ध्यान। यहाँ पे 5वां नंबर है वनों के कारण।
अधिक मात्रा में वर्षा होती है। 5 नंबर, वनों के कारण वायुमंडल में CO2 और O2 का संबंध, चाहे आपका लिखा गया CO2 और O2 का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पेड़ CO2 को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यहाँ पर लिखा गया है वनों से पशुओं का चारा उपलब्ध पशुओं का चारा का था उपलब्ध। यहाँ पर लिखा गया है 5 नंबर, वनों के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। 6 यहाँ पर वनों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पेड़ CO2 का ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। उसके बाद बताया गया है 5 नंबर, वनों से पशुओं का चारा उपलब्ध होता है। या बहुत सारे ऐसे का होता है पशु होते हैं जिसका चारा किससे उपलब्ध होता है, वनों से उपलब्ध होता है। उसका चारा किससे उपलब्ध होता है, वनों से उपलब्ध होता है। ठीक है ना, चलिए आप लोग इसको नोट करते हैं।
वन 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 के वन के पत्ते झड़ने से झड़ने पर कर दीजिए, झड़ने पर उसे एकत्र करके उसको सड़ने गलने तक इंतजार करते हैं। उसके बाद वह ह्यूमस के रूप में कार्य करता है और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वन का जो पत्ता होता है, इसका वन का या पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वह झड़झड़ के क्या हो जाता है, गिर जाता है। झड़झड़ के क्या हो जाता है, गिर जाता है। गिरने के बाद वह पूरा पत्ता की तरह क्या हो जाता है, पूरा पत्ता लग जाता है। उस पत्ता को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। उठाकर उसको ले जाकर कहीं क्या कर देते हैं, ऐसे जगह रखते हैं जिससे सड़ गल जाता है, या उसको डायरेक्टली ले जाकर क्या कर देते हैं, खेत में डाल देते हैं। वह पत्ता कुछ समय के लिए सड़ गल जाता है। सड़ने गलने के बाद वह किस रूप में कार्य करता है, ह्यूमस के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। वह किस रूप में कार्य करता है, ह्यूमस के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, ह्यूमस के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अब जिससे हम लोग के खेत की उर्वरा शक्ति जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसमें अधिक मात्रा में फसल उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं, या अधिक मात्रा में उसमें फसल उगता है। अधिक मात्रा में क्या होता है, फसल उगता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं वन क्षेत्र का तो महत्व हम लोग देख लिए हैं। वन क्षेत्र में कामिका प्रमुख
होता है? एक नंबर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, तो बढ़ती जनसंख्या हो गया। दूसरा हो गया सड़क निर्माण। तीसरा हो गया रेल मार्ग। चौथा हो गया भवन निर्माण। पांचवा हो गया जनसंख्या, सड़क, रेल, भवन निर्माण। उसके बाद और क्या हो जाएगा आपको? अच्छा, शहरीकरण सामान यहाँ पर हो जाएगा, तथा अन्य उद्योग और आप ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना है। देखिए एक चीज़ पर हम लोग को ध्यान रखना है, बढ़ती जनसंख्या जो है उसके वजह से हम लोग को बन के हैरान हो रहा है। जैसे मान के चलिए हम लोग का कहाँ घर है, हम लोग कहाँ घर है, घर के बगल में 20 का पेड़ है, ठीक है ना। घर के बगल में कितना पेड़ है? 20 पेड़ है। और हम लोग को और भी घर बनाना है। इस पेड़ को हम लोग क्या कर देंगे? काट देंगे। इस पेड़ को हम लोग क्या कर देते हैं? काट देते हैं। मान के चलिए कहा कोई जंगल है, ठीक है ना, कोई जंगल है और हम वहाँ पे ज़मीन खरीद लिए हैं और हमको क्या करना है? भवन बनवाना है, होटल बनवाना है, कंपनी बनवाना है। मैंने इस जंगल को काट के साफ करवा दिया और वहाँ पे भवन का निर्माण करवा दिया। तो ये हम लोग का होता है भवन ह्रास के लिए। ये क्या होता है? हम लोग का भवन का ह्रास होता है। इससे किसका ह्रास होता है? भवन का ह्रास होता है। किसका ह्रास होता है? बाहर कौन है? देखो तो भवन का क्या होता है? ह्रास होता है। अब उसके बाद बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि बढ़ती जनसंख्या में जब ये जनसंख्या बढ़ेगा तो हम लोग खेत के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। खेत के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आवश्यकता किसके लिए होगी? आवश्यकता किसके लिए होगी? भूमि के लिए होगी। तो अगर मान के चलिए कि हम लोग किसके लिए होगी? भूमि के लिए होगी। तो एक चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, एक चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, खेती के लिए का भूमि की आवश्यकता। अगर मान के चलिए कोई क्या है? जंगल है, ठीक है ना, और उसको हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? उसको हम लोग समतल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? समतल बनाना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको जुताई करके उस पर हम लोग फसल उगा सकते हैं। तो हम लोग जंगल को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। वहाँ के जंगल को क्या कर देते? काट देते हैं, झाड़ी उगड़ी के काट देते हैं और हम लोग उसको हम लोग क्या बना देते हैं? तो उसको हम लोग बोने योग्य खेत बना देते हैं, जिससे हम लोग फसल को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण यह सबसे ज़्यादा क्या हो गया? हम लोग का घर का निर्माण करवाना, जिससे अगल बगल में क्या होता है? कोई वृक्ष वगैरह होता है उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जंगल जो होता है, अगर मान लीजिए क्या है, जंगल जो होता है, कहीं मान के चलिए कहीं हम लोग ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है? हमको वह भवन बनवाना है, उसको हम क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं, काट देते हैं। खेत के लिए भूमि की आवश्यकता, अगर मान लीजिए खेत की जरूरत पड़ता है और हमारे खेत में क्या है? जंगल है, पेड़ पौधा है, उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं और उसको हम क्या बना देते हैं? खेत जोतने लायक, फसल उगने लायक हम लोग क्या कर देते हैं? उसको बना देते हैं। उसको खेत जोतने लायक या फसल उगने लायक हम उसको क्या कर देते हैं? बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। भगवान
गया। अब चलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए, ये चीज़ हम लोग समझ लिया। अब यहाँ पे है क्या, सड़क निर्माण के बारे में ध्यान रखिए। सड़क निर्माण, सड़क निर्माण क्या है, सड़क निर्माण है। तो आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, सड़क निर्माण जो होता है, सड़क निर्माण जो होता है ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए कि यह सड़क है, ठीक है ना, और सड़क के किनारे का है बहुत सारे वृक्ष लगा हुआ है, बहुत सारे वृक्ष लगा हुआ है, और यह सड़क की चौड़ाई बढ़ाना है, मान के चलो कि इसको बढ़ाना है, तो हम लोग को यह पेड़ को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मान के चलिए कि यह सड़क यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में यहाँ पे जंगल पड़ रहा है, फिर यहाँ से हमको लेके जाना है, इस जंगल को काट के क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हटाना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, सड़क बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, सड़क बनाना पड़ेगा। ये हम लोग को सड़क अगर बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए इस वन पेड़ क्या करना पड़ा, इस वन को, इस जंगल को हमको क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। ये जंगल या वन है, इसको हमको क्या करना पड़ा, कटना पड़ा, ठीक है ना। इस जंगल को हमको क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस जंगल को हम लोग क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को रेल मार्ग, ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे रेल मार्ग में, आप लोग देखे होंगे रेल मार्ग यहाँ पर बताया गया है, रेल मार्ग बताया गया है। रेल मार्ग में क्या होता है, रेल मार्ग में होता है, रेल मार्ग में होता है, रेल मार्ग में होता है तो यह जंगल जंगल इसको बनाया जाता है, इसमें जंगल जंगल रास्ता होता है। तो इसके सामने जितना भी क्या होता है, पेड़ पौधा आता है, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसके सामने जितना भी पेड़ पौधा आता है, इस मार्ग के सामने क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं, तो भाई वहाँ पे हम लोग पटरी बैठा देते हैं, जिससे हम लोग का रेल का आवागमन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग का है, रेल मार्ग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रेल मार्ग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो वन की कटाई करते हैं, जंगल की कटाई करते हैं, जिससे यह हम लोग के लिए क्या है, यह वन में इसका होता है, वन क्षेत्र में कमी आता है, ये वन क्षेत्र में क्या आता है, कमी आता है। उसके बाद है भवन का निर्माण। तो अब आप लोग देखे होंगे भवन का निर्माण बताया गया है। अब भवन का मतलब हम बता रहे हैं, ऐसे 2-4 रूम बनाना है कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग देखे बहुत सारा ऐसा भवन है, बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो बड़ा बड़ा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा क्षेत्र में बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिसको बहुत बड़ा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसके अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधे को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। उसके अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधे को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। काट के उसको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो उससे हम लोग का बन के ह्रास होता है। उसके बाद क्या गया है, शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है आप समझिए। अब जो क्या होता है, ये हम अपना चैनपुर मार्केट है, ठीक है ना। तो चैनपुर मार्केट के अगल बगल में बहुत सारा ऐसे वृक्ष है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि वृक्ष है, उसको मान लीजिए शहरीकरण करना है, यानी उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो उसके अगल बगल में जितना भी पेड़ पौधा आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और काटने के बाद उससे हम लोग क्या ह्रास होता है, तो उससे हम लोग का वृक्ष का ह्रास होता है, उससे हम लोग का वन का ह्रास होता है। जब वन का ह्रास होता है तो हम लोग का पर्यावरण का भी क्या होता है, इस पर असर पड़ता है। इस पर किसका असर पड़ता है, पर्यावरण का भी क्या होता है, असर पड़ता है। इसका असर पड़ता है, पर्यावरण का भी क्या होता है, असर पड़ता है। तो आप लोग शहरी का मांग क्या है, शहरीकरण का मांग क्या है। तो शहरीकरण का मांग होता है कि अगल बगल में क्या है, शहर हो क्या है, और जंगली क्षेत्र उसको काट कूट के साफ कर दो, और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे यहाँ पे अगल बगल में देखे होंगे कि रास्ता के बगल में पूरा कबाड़ा वगैरह था, पेड़ पौधा था, उसको काट करके क्या किया गया है, साफ किया गया है। और साफ करके उसको क्या कर दिया गया, अब वहाँ पे रहने योग्य भवन बना दिया गया। अब उसमें लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और रहते हैं तो क्या होता है, उससे वो तो दो एगो लाभ हुआ तो क्या हो गया, हम लोग का हानि हो गया। एक लाभ हुआ तो क्या हो गया, हानि हो गया। रहने के लिए जगह हो गया, लेकिन पर्यावरण के लिए क्या हो गया, मुसीबत समस्या खड़ी हो गई। अगर पेड़ पौधे को हम लोग काट के हटा देते हैं तो हम लोग के लिए क्या खड़ी हो गई, मुसीबत समस्या खड़ी हो गई। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया अन्य उद्योग और कार्य। क्या होता है, अन्य उद्योग और क्या होता है, कार्य होता है। अन्य उद्योग और क्या होता है, कार्य होता है। तो अन्य उद्योग और कार्य का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी है। जैसे आपको बता रहे हैं कि लकड़ी उद्योग है, ठीक है ना, कागज उद्योग है। तो ये सब कहाँ से आता है, कागज की आवश्यकता कहाँ से होता है। अब मान के चलिए हम लोग इसके सिवा पेड़ का और भी क्यों हम लोग पेड़ पौधे को हम लोग काटते हैं, जंगल को क्यों काटते हैं,
हम लोग इससे क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। इससे क्या चाहिए हम लोग को, फर्नीचर के लिए कुर्सी टेबल बेंच वगैरह चाहिए, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या चाहिए भाई, इससे हम लोग क्या चाहिए, कागज चाहिए। इससे क्या चाहिए, अन्य भी कार्य में इसका प्रयोग होता है। तो इस सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काट देते हैं। और काटने के बाद क्या होता है, हम लोग को लॉस क्या होता है कि हम लोग का वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, प्रदूषण जो होता है अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समय समय पर बारिश नहीं होती है, बारिश के लिए किल्लतें होती है, गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। किस वजह से होता है, ये सब हम लोग के पास, हम लोग के अगल बगल में, हम लोग के पर्यावरण पर, हम लोग के आस पास में क्या होता है, पेड़ पौधा नहीं रहने की वजह से होता है। हम लोग गर्मी के मार को झेलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखना है वन का प्रबंधक का प्रयास, वन प्रबंधक के प्रयास। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाए रख सकते हैं, इसको हम लोग किस किस विधि से काम करेंगे, कौन कौन सा बुद्धि लगाएंगे, इससे हम लोग वन को क्या कर सकते हैं, बना के बरकरार रख सकते हैं। बताया गया है अधिक मात्रा में पेड़ को लगाना। अगर हम लोग पेड़ को अधिक मात्रा में लगाएंगे तो हम लोग फिर से जल्दी क्या करेंगे, हम लोग का पर्यावरण में हम लोग का फिर से क्या हो जाएगा, पर्यावरण में हम लोग का फिर से टेम्परेचर का हो जाएगा, कम हो जाएगा। या मान के चलिए कि यह दूषित प्रदूषित होने से बचने लगेगा। दूसरा हो जाएगा बचे हुए पेड़ पौधे को संरक्षण करना। बचे हुए पेड़ पौधे को संरक्षण करना। 3 बचे हुए पेड़ पौधे को क्या करना, हम लोग को संरक्षण करना है। जो पेड़ पौधा बच गया है उसको हम लोग क्या करना है, बचा लेना है। अगर फिर से उसको काटेंगे, बचे हुए को बचाना है और फिर अधिक मात्रा में लगाना है, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बंजर या प्रति भूमि पर, बंजर या प्रति भूमि पर वन रोपण
करने से वन प्रबंधक किया जा सकता है। हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है वनों की कटाई पर, वनों की कटाई विवेक पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद क्या है 5 नंबर देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वन न काटने के लिए बताना चाहिए और लगाने के लिए भी बताना चाहिए। ठीक है, यानी करने का मतलब यहाँ पे कहा ग्रामीण क्षेत्रों में वन न काटने के लिए बताना चाहिए और वन लगाने के बारे में भी क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप लोग वन की कटाई क्या करें, न करें, और वन की कटाई न करें उसके साथ क्या करें हम लोग वन को और भी अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग क्या करें, लगाएं। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और भी अगला स्टेप देखिए, और भी अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस का कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित करना। सड़कों के किनारे
सड़कों के किनारे पौधे को लगाना। बांधों के तट पर पेड़ों को लगाना। पेड़ लगाने वाले व्यक्तियों को निजी संस्थान वालों द्वारा प्रोत्साहित करना। यानी कहने का मतलब क्या होता है? यानी कहने का मतलब होता है कि किसके द्वारा प्रोत्साहित करना? किसके द्वारा प्रोत्साहित करना? किसके द्वारा प्रोत्साहित करना? किसके द्वारा प्रोत्साहित? अपना निजी संस्थानों के द्वारा क्या करना? प्रोत्साहित करना। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे विद्यालय में, बहुत सारे खेला में बताया जाता है कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाइए? पेड़ लगाइए। अधिक से अधिक मात्रा में क्या कीजिए? पेड़ लगाइए। अगर पेड़ हम लोग लगाते हैं तो हम लोग की हरियाली रहेगी और अन्य प्रकार के क्या होता है? अन्य प्रकार के दूषित प्रदूषित सब लोग क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, बच जाएंगे, रह जाएंगे। इसी के लिए हम लोग को पेड़ के लिए उत्साहित किया जाता है और हम लोग को लगाना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, अब कल बताया जाएगा।